थाना बडानी गबलो की हदूद में बबी गैंग के सरखाना का कत्ल। मुलजिमों ने बदले में एक शख्स को अगवा करके कत्ल कर दिया। नाश सड़क किनारे फेंक दी। पप्पू डुमकी नामी शख्स की डाकुओं ने वीडियो बनाई और गैंग सरगना का बदला करार देकर कत्ल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हाफिजाबाद में डॉक्टर्स लेट आने लगे। मरीजों के लवाहिकीन को जहनी अजियत का सामना। डॉक्टर्स के लेट आने की वीडियो बनाने वाले नौजवान समेत मरीज के बेटे पर तशद्दुद। नौजवान का कहना है कि डॉक्टर सवा घंटा लेट पहुंचा। वीडियो बनाने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और दीपालपुर हुजरा शाह मुकीम में सैकड़ों देहात को मिलाने वाला शाहपुर रोड टूट फूट का शिकार। इलेक्शन से कबल रोड की तामीर के लिए किए गए वादे वफा न हो सके। किसी भी हुकूमती नुमाइंदे ने दिलचस्पी नहीं ली। अहले इलाका का मुंतखब सियासी नुमाइंदों से रोड की तामीर का मुतालबा। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको सबसे पहले बताएं कि डीपीओ काड़ा मोहम्मद फुरकान बिलाल की हिदायत पर पुलिस की कार्रवाई। 3 मनशियात फरोश धर लिए गए। भारी मिकदार में चर्स बरामद कर ली गई। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। काड़ा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड फुरकान बिलाल की हदायत पर पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना शबौर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बदनामे जमाना मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से शराब और मनशियात भी बरामद। मुलजमान की शनाख्त अली रजा, जहीर और फैजान के नामों से हुई है। डीपीओ काड़ा फुरकान बिलाल ने कोहिनूर न्यूज़ के ब्यूरो चीफ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने अपनी फोर्स को वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि मनशियात जैसी लानत को माशरे से खत्म करना है। पुलिस की अवलीन तरजीह है। मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। इंसानी जानों से खेलने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। कैमरा टीम के साथ नारंग मंडी में 8 अफराद का कत्ल। मुबैना तौर पर एसएचओ समेत 5 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एसएचओ अब्दुल वहाब, एएसआई अब्दुल लतीफ, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद रफ़ी और मुहर्रर अमारुल हसन को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारमंडी के इलाका हचर में 8 अफराद की अलमना कत्ल पर मुजरमाना गफलत बरतने पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के हुक्म पर आईजी पंजाब ने एसएचओ थाना नारमंडी इंस्पेक्टर अब्दुल वहाब, एएसआई मोहम्मद लतीफ़, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद रफ़ी, मुहर्रर अमारुल हसन को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दी है और मज़ीद कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आज आरपीओ शेखपुरा और डीपीओ शेखपुरा ने थाना नारमंडी का दौरा किया और इनके खिलाफ थाना में बैठ के इंक्वायरी की गई, जबकि मोहम्मद अमीन को नया एसएचओ तैनात कर दिया गया है। ये अमर काबिल ज़िक्र है कि मुक़्तूलैन के बुरासा ने शदीद एहतजाज करते बताया कि वक़ुआ से 2 रोज़ कबल शफाक जुनूनी कातिल ने अपनी मां समेत 9 अफराद को ज़ख्मी किया। एलएडी ने इसे थाना नारंग पुलिस के हवाले किया और नारंग पुलिस की मुजरमाना गफलत और लापरवाही से मुजरम के खिलाफ कोई कार्रवाई न की गई और पुलिस ने उसे फौरी तौर पर छोड़ दिया। बुरासा का कहना था कि अगर पुलिस इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती तो आज ये 8 अफराद का अलमनाक कत्ल न होता। ये सरासर नारंग पुलिस की मुजरमाना गफलत का नतीजा था, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने संजीदगी से नोटिस लेते हुए एसएचओ समेत 5 अफसरान को मुअत्तल कर दिया और इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आज मीडिया टीम ने हचर गाँव के हालात का जायज़ा लिया तो हर तरफ खौफ ही खौफ तारी था। पूरा गांव सोगवार था। 8 ख़ानदान बर्बाद हो चुके थे। एक नौजवान मकतूल की चंद रोज़ बाद शादी थी
गाँव की फिजा नहायत सोगवार देखकर हर शख्स आबदीदा हो जाता है। ये नारंग तारीख का सबसे अलमनाक और अफसोसनाक वाक़या है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। रावलपिंडी में थाना नसीराबाद की मुबैना पॉलिस कर दी। अदालती रिलीफ के बावजूद शहरी की जिंदगी को अजीरन कर दिया। मजीद जानते हैं आमिर अखलाक की इस रिपोर्ट में। थाना नसीराबाद के इलाके में मौजूद निजी सोसाइटी में पार्टनरशिप पर काम करने वाले दो अफराद के दरमियान लेन देन के मामले में पुलिस भी पार्टी बन गई। मुतासरा शहरी काशिफ रहमान के पार्टनर इनाम के जरिए मिली भगत करके शरीफ शहरी जिंदगी अजाब में मुब्तला कर दी। कोई नूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शहरी का कहना है, काशिफ रहमान है और मैं पिछले 3 साल से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ टॉप सिटी के अंदर। मेरे वहाँ पे टॉप सिटी में 3 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एक डाउनटाउन मॉल के नाम से अभी करंटली चल रहा है और उसमें स्टार मार्केटिंग उसकी मार्केटिंग कर रही है। इसके अलावा मेरा एक प्रोजेक्ट है एपेक्स आर्केड के नाम से जो कि ऑलमोस्ट 90% तक डिलीवर हो चुका है। अब जब ये प्रोजेक्ट सारे डिलीवर हो चुके हैं उसके ऊपर तमाम तकरीबन जैसे अब 4 कनाल के ऊपर जो काम है वो हमारा ग्राउंड लेवल पे पहुंच गया, तो मेरे ही अपने पार्टनर हैं जो मेरे साथ एक धांधली करना चाह रहे हैं और मेरे शेयर्स हथियाना चाह रहे हैं। उन्होंने डाउनटाउन मॉल के ऊपर ही ना सिर्फ बल्कि उन्होंने अखबारात में भी झूठी जो है ना खबरें लगाना शुरू कर दी हैं। मैं सिर्फ इतना था कि एक मुल्क से बाहर बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवल करने गया, तो जैसे ही मैं वापस आया तो मुझे पता चलता कि मेरे खिलाफ FIR कराई है मेरे पार्टनर ने। मैं थाने में तफ्तीश के लिए शामिल तफ्तीश होने गया तो वहाँ मुझे अरेस्ट कर लिया गया। मैं ज़मानत लेकर बाहर आया हूँ विद इन ये वीक के अंदर ही, क्योंकि उन्होंने जो एविडेंस लगाए थे वो सारे के सारे बोगस थे। मेरे पास उस FIR के ख़िलाफ़ तमाम एविडेंस मौजूद हैं, उनके बकौल के जो वो एविडेंस उन्होंने उसके अंदर दिए। लेकिन यहाँ मैं जो अपनी मीडिया से और मीडिया के ज़रिए जो मैं आवाम तक और आवाम के अलावा जो मैं इदारों तक ये इल्तिजा लेकर जाना चाह रहा हूँ कि वो खुदारा इन जो है अनासर को पकड़ें, क्योंकि ये बेसिकली एक माफिया इकट्ठी हो चुकी है जो सिर्फ वहाँ पे हथियाना चाह रहे हैं कि जी अब 1 अरबों में वो प्रोजेक्ट चला गया, तो वो इसमें नाजायज़ तरीके से मेरे से वो प्रॉपर्टी हथियाना चाह रहे हैं। मेरे नाम पे 55% शेयर हैं। मैं ओनर CEO एपेक्स आर्केड हूँ। मेरे जो जिसने मेरे खिलाफ एप्लीकेशन कराई है वो 45% का ओनर है, कोई इख्तियारात का मालिक भी नहीं है। और उसकी जो झूठी FIR है उसकी भी तमाम तर जो एविडेंस मिलेगी। आज मैंने CPO ऑफिस में उसके खिलाफ बाकायदा दरख्वास्त दी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जनाब CPO साहब के बारे में मैंने सुना भी है कि वो बहुत शरीफुल नफ्स है और मेरिट के ऊपर फैसला करते हैं। क्योंकि मुझे ये थाना कचहरी में जब मैं गया तो नसीराबाद थाने में तो मेरी बिल्कुल रुदात सुनी ही नहीं गई। एटलीस्ट उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जो एविडेंस मैं लेकर आ रहा हूँ, जो चीज़ें हैं उनको तो देखा जाए। उन्होंने जो मुकदमा किया उसमें उन्होंने कहा कि मैंने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स जारी किए हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं जो मैंने फेक जारी किए? ना ही उनको कोई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, ना ही कोई ऐसी बात है। वो सिर्फ एक दबाव डाल के मुझसे मेरे इख्तियारात छीनना। पेशावर में थाना बहाना माड़ी पुलिस की कार्रवाई। सहाफ़ी रशीद आफाक के घर से चोरी करने में मुलविस 2 मुलजिम गिरफ्तार। रशीद आफाक ने 27 सितंबर को घर से 6 मोबाइल फ़ोन्स, घड़ी, हैंड फ्री, सिलेंडर वगैरह चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके अहम शवाहिद की रोशनी में तफ्तीश का आगाज़ कर दिया था। DSP सरसब मुख्तियार खान की सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील दी गई थी। गिरफ्तार मुलजिमों में अजमत और अब्दुल्ला शामिल हैं। चीफ पेस्को खैबर पख्तूनख्वा गुल नबी सैयद का पेशावर में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, केबल का मुआयना, मजीद इस्लाहात लाने के अहकामात जारी कर दिए। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ इश्तियाक नूर चमकनी की इस रिपोर्ट में। चीफ पेस्को खैबर पख्तूनख्वा गुल नबी सैयद ने पेस्को में मजीद अच्छे इस्लाहात लाने में एक कदम और आगे। इस हवाले से आवाम की मुश्किलात के खात्मे और बेहतरी के लिए ABC केबल बिछाने का फैसला किया गया है। इनका कहना है कि जहाँ पर बिजली चोरी ज़्यादा हो रही है और रिकवरी नहीं हो रही है वहाँ पर ABC केबल का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवाम मीटर लगाए और कोंडा कल्चर का जड़ से खात्मा करे। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि हम आवाम की खिदमत के लिए हम वक्त तैयार हैं। आवाम को जिन मुश्किलात का सामना है हम उनकी रोकथाम के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलत मैसर हो सके। पेस्को मैनेजमेंट ने खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ जगहों पर नए फीडर लगाने और ABC केबल बचाने और नए मीटर में भी लगाए। इस मौके पर उन्होंने मजीद कहा कि आवाम से भी दरख्वास्त है कि वो मीटर लगाए और गैर कानूनी कामों से बच रहे। इसके साथ साथ आखिर में चीफ पेस्को खैबर पख्तूनख्वा गुल नबी सैयद ने कहा कि आवाम से खुसूसी दरख्वास्त है कि वापडा के बकाया जात वाजिबुल अदा जो रकम है वो जल्द अदा करें ताकि उनकी मुश्किलात में भी कमी और पेस्को में तरक्की की राह पर। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आपको बताएं, कमरान टेसूरी को गवर्नर सिंध बनाने पर हलीम आदिल शेख का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, कल तक MQM ने MNAs को फरोख्त किया, आज गवर्नरशिप भी बेच दी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। कल जो गवर्नर साहब MQM की तरफ से जिनको नॉमिनेट करवाया गया है एक डील के हिस्से में, सबसे पहले इन्होंने अपने MNAs को बेचा, गद्दारी की इमरान खान के साथ। 3.5 साल हमारे साथ चलते रहे और उसके बाद ज़मीर बेच दिया अपना, माल खपे। और उसके बाद गवर्नर सिंध, तो भाई को OLX पे लगा देते ना, ज़बरदस्त था। OLX पे लगाते, कहते बेचते, गवर्नर सिंध की अच्छी डील दो, ले जाओ। क्या पता इससे बड़ा आपको अच्छी डील मिल जाती, बड़ा कोई माफिया डॉन मिल जाता जो आपको ज़्यादा अच्छी डील देता। ज़्यादा आप लाजमी इलेक्शन भी लड़ना है, बड़े मामला ख़राब हैं, दफ्तर भी खोलने हैं, पैसे भी नहीं है आपके पास, दे देते ना, OLX पे लगा देते इसको। सिंध के अवाम को यही मुकद्दर रह गया। इसी किस्म के डील के तहत गवर्नर लगेंगे MQM। और मैं कहना चाहता हूँ, आपने तो गवर्नमेंट छोड़ी थी, महंगाई हो गई, ये हो गया, हम अपने शहीदों से कुछ नहीं कर पा रहे, हमारे गुमशुदा अफराद, रिजीम चेंज के बाद गुमशुदा अफराद की लाशें आपको मिली हैं। रिजीम चेंज के बाद महंगाई में कितनी कमी करवा ली है जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहेब, आमिर खान साहेब एंड वगैरह वगैरह वगैरह। गवर्नर भी आपने, ये आपने अपने जो आपके शहीदों जिनको आप कहते हैं, शहीदों के खूनों से आपने, मैं कहना चाहता हूँ कि 2 नंबरी की है। जो आप मुहाजिर कार्ड खेल कर आपने पाकिस्तान को पीछा किया, शहर कराची को पीछा किया। अब मैं कहना चाहता हूँ, टिसोरी कहाँ से, किसके सिले में? सिर्फ इसके सिले में भाई OLX पे लगा देते, ज़्यादा अच्छा नाम आ जाता, इस गवर्नर से बेहतर और कोई डील मिल जाती आपको। बड़े अफसोस की बात है, मुझे अफसोस है कि गवर्नर सिंध का जो नाम चुना गया वो हमारे सूबा सिंध की तौहीन है, सिंध की आवाम की तौहीन है। और MQM ने जो डील शुरू की है, MQM ने माल खप्पे का नारा लगाकर अपनी भरिया के नवाही गांव फतेह मोहम्मद पंजाबी का रिहायशी फौजी जवान दौरान ड्यूटी शहीद हो गया। लाहौर 10 बलोच रेजिमेंट का जवान सूबेदार तारिक महमूद दौरान ड्यूटी लाहौर में शहीद हुआ, जिसका नमाज़ जनाजा गांव फतेह मोहम्मद पंजाबी में अदा किया गया। शहीद जवान को फौजी एजाज़ के साथ दफन किया गया। जनाजे में इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। रावलपिंडी के इलाके ढोक हसू में इरफान अजीम मुगल और मलिक हामिद कलियामी की तरफ से लगाए गए मिलाद स्टेज पर कसीर तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजराना अकीदत पेश किया। मज़ीद जानते हैं नौमान चौधरी की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह रावलपिंडी के इलाके ढोक हसू में जश्न मिलाद को मजहबी जोशो खरोश से मनाया गया। मुख्तलिफ मकामात पर स्टेज लगाए गए जहाँ आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजराना अकीदत पेश किया। इस मौका पर इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कोहिनूर TV का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए आज हमारे ढोकसू में, स्पेशली ईद मिलादुन्नबी के मौके पर आज जो कवरेज कर रहे हैं। और ये हमारे ढोकसू के जितने भी जो मिलाद कमेटियाँ, उनकी हौसला अफजाई और इसी तरह हमारा मिलाद मुस्तफ़ा मनाते रहेंगे। और आज तक हमारे इस तरह मीडिया में कोई TV चैनल नहीं आया। मैं फिर कोहिनूर TV का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह आप छोटे इलाकों में भी जाएँ, लोगों की हौसला अफजाई करें। और ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो हम चौधरी नुमान साहब का शुक्रगुजार है कि जिन्होंने ढोकसू जैसे इलाके में विज़िट किया और हमें हमारी हौसला अफजाई की। और हमारी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान माल कुर्बान है, हमारे बच्चे कुर्बान है, हमारे माँ बाप कुर्बान है। हम हर साल इसी तरह ही जोश खोश मनाते रहे, जश्न ईद नबी मनाते रहेंगे। शुक्रिया चौधरी नुमान साहब, मैं आपके चैनल का बहुत मशकूर हूँ। आपने हर बड़े दिन के मौके पर ढोकसू का जो असल फेस है आप उसे सामने लेके आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ढोकसू में ये वाइज यूनियन कौंसिल है जिसमें हर नज़रिए के लोग, हर फिरके के लोग एक प्लेटफार्म पे अमन कमेटी के नाम से गठे हैं। और चाहे वो सिक्योरिटी इंतजामात की निगरानी के लिए SHO थाना रत्ता अमराल भी मौका पर मौजूद थे। इन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि मैं यहाँ पे बतौर रत्ता SHO शकील अहमद कैनी मेरा नाम है। अफसरान ने मुझे तैनात किया है। आज मुझे 4 दिन हुए हैं यहाँ पे तैनाती के। इंशाअल्लाह माँ की दुआ से और अल्लाह ताला के फजल करम से सिक्योरिटी के निज़ाम हवाले से यहाँ पे मैं ख़ुद मौजूद हूँ, मेरी नफरी मौजूद है। और अफसरान तकरीबन हम 7 बजे से वो मुझे कॉलें कर रहे हैं कि हम एक्टिव हैं।
सिक्योरिटी के हवाले से हमारे अफसरान CPO साहब 6 बजे से हमें एक्टिव किया हुआ है और जितने सर्कल इंचार्ज हैं SP साहिबान हैं SSP इन्वेस्टिगेशन है SSP ऑपरेशन है ASP साहब हैं हमारी सिटी सारों को सर सुबह 7-8 बजे CPO साहब ने एक्टिव कर दिया है कि हम सिक्योरिटी के हवाले से सुबह सुबह तमाम नफरी एक्टिव है और जो रिज़र्व है CPO साहब जितने अफसरान हैं उनको 1 मिनट में वो जहाँ अल्लाह ना करे कोई ऐसी शहर पर पसंद बंदा होता है तो वहाँ पे 1 सेकंड में पहुँच जाते हैं। पहली बात तो ये है कि आज वाले दिन में कोई शहर अनासर होगा तो उसे शहर कैमरामैन वकार ओकाड़ा में कोहिनूर न्यूज़ और नेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप के ज़ेर एहतमाम जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। विलादत बासादत का केक भी काटा गया। मज़ीद जानते हैं चौधरी अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। नेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप ओकाड़ा के ज़ेर एहतमाम जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। सरकार की आमद के सिलसिला में केक काटा गया। इस मुनफरिद तकरीब में बानी ग्रुप कामरान सिकंदर, सरपरस्त आला इम्तियाज़ अहमद भट्ट, चेयरमैन चौधरी अदील रशीद, राय अली अकबर, जवेद सिकंदर, रमीज़ मलिक, अरशान अली शानी, बिलाल गोरी, राणा फैज़ान, शेराज, मिर्ज़ा साजिद, चौधरी अब्दुल मनान ने शिरकत की। बानी ग्रुप कामरान सिकंदर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आक़ाए दो जहां ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। तौहीद के साथ रिसालत का अहद ही दुनिया व आखिरत की भलाई है। आज के दिन की मुनासबत से आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लंगर का भी वसी एहतमाम किया गया। बादशाह मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के साथ साथ नेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप ओकाड़ा की टीम के लिए ज़ाहिर पीर में बेनज़ीर रोड पर शेख ज़ैद अस्पताल फेज़ 2 के नज़दीक मिनी कोच ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे के नतीजे में 2 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए, मुतादिद ज़ख्मी जिनको अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। मिनी कोच ज़ाहिर पीर से मोटरवे M5 रोड की तरफ जा रही थी। मोटरसाइकिल सवार कार को ओवरटेक करने के दौरान बस के सामने आ गए। इसी दौरान बस गहरे गड्ढे में गिर गई। मुसाफिरों को रेस्क्यू 1122 की टीमों ने बस से निकालकर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। जहां बहक होने वाले दोनों अफराद की नाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। सवात के इलाके गली बाग में स्कूल वैन पर नामालूम मुलजिमों की फायरिंग, ड्राइवर मौका पर जान की बाजी हार गया। एक तालिब इल्म जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गईं। इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद जख्मी तालिब इल्म और नाश को TSQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी बच्चे का ताल्लुक सवाबी ड्राइवर का सवात से था। कश्मीर के करीब इंडस हाईवे टोल प्लाजा के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर वैन की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर के नतीजे में 3 दिन की बच्ची जाँ बहक, नवाब खातून और मर्द रहमदिल शदीद जख्मी हो गए, जिनको TSQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर वैन का ड्राइवर फरार होने में कामयाब, पुलिस ने वैन को तहवील में ले लिया। दो साल कबल नौजवान को जमीन के तनाज़े पर कत्ल करने वाले 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। SP सिटी टंडू अलायार फारूक अहमद के मुताबिक नौजवान ईसा सांद को ज़मीन के तनाज़े पर इब्राहिम शाह के मेले से उसके ससुर और बेटों ने अगवा करके गला दबाकर कत्ल कर दिया था। शवाहिद दबाने के लिए नाश थाना मुटियारी की हदूद में फेंक दी गई। SP सिटी का मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद आपको एक केस की डिटेल्स बतानी थी। ये एक केस है, मिसिंग पर्सनस का केस है। 2 साल से एक 22 साल का बच्चा लापता था जिसका नाम था मोहम्मद ईसा वल्द अहमद, कास्ट सांद थी। और ये लड़का साल 2020 में अक्टूबर के महीने में इब्राहिम शाह के मेले से गायब हुआ था और उसके बाद आज तक ताहाल उसका कोई पता नहीं चला था। और इस केस में मुख्तलिफ़ जगहों पे अदालतों में कार्रवाइयाँ चलती रही हैं। इस केस में एक तरफ इसका सौतेला बाप था अब्दुल करीम उर्फ अदलू, जो मेरे पीछे खड़ा है और ये पुलिस वाला है। ही इज़ सर्विंग पुलिस कांस्टेबल ऑफ टंडो लयार पुलिस। ही वॉज बीइंग नॉमिनेटेड बाय हिज
रिलेटिव्स जो कि मिसिंग पर्सन ईसा के रिश्तेदार थे, उसका जो रिश्तेदार था कालू सांद, वो उसका अब्बा की साइड का रिश्तेदार बनता था, वालिद की साइड का, और दूसरी तरफ ये पुलिस वाला ख़ुद था। दोनों ये कह रहे थे कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगा रहे थे कि अदलू कह रहा था कि इसको सांदों ने गुम किया है, कालू ने और उसके रिश्तेदारों ने, और कालू लोग कह रहे थे कि इसको अदलू ने और उसके बेटों ने गुम किया है। तो ये चलता रहा और इसकी जो FIR दर्ज हुई दिसंबर के महीने में 2020 में दर्ज हुई, 2 महीने बाद FIR दर्ज हुई है, और FIR का मुद्दई था कालू सांद। कालू ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि अब्दुल करीम अदलू, उसका एक भतीजा अली मोहम्मद, उसके 2 बेटे अली नवाज़ और अब्दुल सत्तार, इन्होंने मिल के इसको गुम किया है और इनको जो है इनसे बाजियाब कराया जाए ईसा को। इस सिलसिले में फिर पहले JITयाँ बनती रहीं और मुख्तलिफ़ औकात में जो है पुलिस ने इंट्रोगेट किया, अदलू को गिरफ़्तार भी किया गया, अदलू के बेटे को पकड़ा गया अली नवाज़ को। तो लेकिन अदलू बड़ा शातिर था, ही वॉज अ पुलिस कांस्टेबल, ही इज़ अ पुलिस कांस्टेबल, ही वॉज अ वेरी क्लेवर माइंडेड पर्सन। तो इसने पुलिस को कोई क्लू नहीं लेने दिया कि आया कि अब्दुल करीम कहाँ पर है। तो ये केस में चालान भी हुआ, इसका बेटा भी जो है केस में चालान हुआ बरूए बेल, बरूए ज़मानत अली नवाज़, लेकिन पुलिस को पता नहीं चल सका कि ये आखिरकार इस केस का मौमा क्या है, इसके पीछे हरकत क्या हैं। और अदलू मुसलसल इल्ज़ाम लगाता रहा केस के फरियादी कालू और उसके रिश्तेदारों पे कि कालू ने और उन्होंने गुम किया है। और इसमें एक और भी कैरेक्टर थी, एक लड़की थी रीना। थाना कोट सब्जल की हदूद में गरीब को हक मांगना महंगा पड़ गया। बासर मुल्जिमों ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा शख्स प्रेस क्लब पहुंच गया। मजीद जानते हैं संजरपुर से जाम जमीर की इस रिपोर्ट में। संजरपुर कोट सब्जल में जुल्म का सिलसिला थम न सका। रियाज चाचड़ अबू बकर चाचड़ से सड़क की रकम वसूल करने के बाद रास्ता दरख्त काट कर रोक दिया गया। रास्ता रोकने के बाद जब अबू बकर चाचड़ रियाज चाचड़ अपने रास्ते के लिए गए तो बासर शख्स ने उन पर छोटों से अंधाधुंध हमला कर दिया, जिसकी वजह से रियाज चाचड़ शदीद जख्मी हो गया। इस हवाले से रियाज चाचड़ और उसका भाई अबू बकर चाचड़ ने नेशनल प्रेस क्लब संजरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, रास्ता सारा बंद के दिख रहे हैं, पक्की रोड बने रहे, वजीर आला पंजाब को शहबाज शरीफ को जारे सारी हक रसी थी वने सनाले मतलब हर दिन घराना लड़े ना सारे घरा दी मना बाम भाज पिए हक मारे ने सोटी मार दे बाम भाज पे हक रसी थी वने खुदारा सारी अपील है हक रसी थी वने हमारे जुल्म चला हक मारे तन पाचे कार कुडारी मारचन ने सिक्योरिटी मारचन का भाजी पिया कोई बड़े रोसा जवाब न जो जुल्म लगो क्या फैसला बड़े रंग से आगे लिख पड़ा चला उनको बड़े ये फ्री गया है तो जुल्म से रोटे ने पैसा गिराता है। असा गरीब बंदा जो कोई को नहीं अल्लाह है कोई को नहीं जो असा बेवाह हूं बिल्कुल रोटे ने पैसा गिराता पक्की जाई मानी बर्बाद की गरीब गुलाम भरी दिया हयात अला असा हक छो ने कोई असा जो नहीं बड़े रन मारो इमदाद नहीं कर दो ना कोई का नहीं करना है हमारी बाम भरी दिया बालन का सौदो के नाम से मुझे मुझे छोटी मारता है ये जो जुल्म है मारा मत्थे में धक्के बाम भरी दिया हमारी मां कोई कोने बिल्कुल हिंदन भी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वज़ीर आला पंजाब DPO रहीम खान DSP सादकाबाद से इंसाफ की अपील की है और जुल्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की। कश्मीर के नवाही थाना बडानी गबलू की हदूद में बबी गैंग के सरगना का कत्ल। मुल्जिमों ने बदले में एक शख्स को अगवा करके कत्ल कर दिया और नाश सड़क के किनारे फेंक दी। पप्पू डोमकी नामी शख्स की डाकुओं ने वीडियो बनाई और गैंग सरगना का बदला करार देकर कत्ल कर दिया। बबी गैंग के कारिंदों ने वीडियो में कहा कि SHO मौला बख्श, SHO गुलाम कादिर जतोई, हेड मुहर्रर कमर जखरानी को भी इसी तरह कत्ल करने का पैगाम दिया। DPO लिया शाजिया सरवर की हिदायत पर जिला भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुतादिद मुल्जिमों को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली गई हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मलिक फैज भुलर की इस रिपोर्ट में। लिया पुलिस का मनशियात के खात्मे के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। चौक आजम पुलिस ने बदनाम ज़माना मनशियात फरोश 3 मर्द 1 खातून को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान से 5600 ग्राम चरस, 75 ग्राम आइस, 250 ग्राम हीरोइन बरामद हुई। मुलजिम सादिक अली से 1500 ग्राम
चर्स जबकि वसीम से 1200 ग्राम चर्स बरामद हुई, जबकि मंशियात फरोश खातून मुलमा के कब्ज़ा से 1800 ग्राम चर्स बरामद हुई। मंशियात फरोशों के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत अलग अलग 4 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। SHO खुर्रम रियाज, SI नज़ीर अहमद, ASI तनसर हमीद और ASI मोहम्मद सलीम ने कार्रवाई अमल में लाई। DPO लिया शाजिया सरवर ने कहा कि मंशियात के मुकम्मल खात्मे तक समाज दुश्मन अनासर के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी रहेगा और ऐसे नासूर मुआशरे के लिए जो हैं ये समाज दुश्मन अनासर हैं, इनसे कोई रियायत। चिन्योट में सीवरेज के पानी से सब्जियों की पैदावार पर फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, साबिक चेयरमैन बल्दिया समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। झंग रोड बाईपास के करीब सैकड़ों एकड़ पर काश्त सब्जियां सीवरेज के गंदे पानी से काश्त हो रही थीं। फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए गोभी, पालक, साग, शलजम, मूलियां व दीगर सब्जियां तलब कर दी। डॉक्टर्स के बाद ज़राई तहकीकाती टीम ने भी सीवरेज के पानी से सब्जियां सैराब होने वाली सब्जियों को मुज़र सेहत करार दे दिया। सादिकाबाद के नवाही इलाके में गुज़श्ता हफ्तों में नहर अहमदवा 28 वाली पुली से माड़ी जंदू खान तक महकमा अनहार की मुबैना मिली भगत से सफ़ेदे के दरख्त चोरी कर लिए गए। मज़ीद जानते हैं अली मेरानी की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद में महकमा जंगलात की गफलत या लापरवाही। सादिकाबाद के नवाही इलाके में गुज़श्ता हफ्तों में नहर अहमदवा 28 वाली पुलिस से माड़ी जंदू खान तक महकमा अनहार की मिली गफलत सफ़ेदे के दरख्त गैब। तफसीलात के मुताबिक सादिकाबाद के नवाही इलाका अहमद व नहर से दिन दिहाड़े करोड़ रुपए की मालत के सफ़ेदे के दरख्त काटे गए और इंतजामिया खामोश। दरख्त लगाएं ज़िंदगी बचाएं या दरख्त काटें पैसे कमाएं के तहत करोड़ों रुपए की मालत के दरख्त काटे गए, मगर इंतजामिया के कान पर जूं न रेंगी। आखिर क्यों? आला हुक्म नोटिस ले तहकीकात करवाएं कि किसके इमाम पर इतना नुकसान किया गया और किसके अहकामात पर दिन दिहाड़े दरख्त काटे गए और करंट ऑपरेशन भी जारी रहा। अंधेर नगरी चौपटराज में मुलव्वस तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन टीम के साथ अली मीरानी, कोहिनूर न्यूज़, तहसील रिपोर्टर सादिकाबाद। दादू में बासर अफराद के खिलाफ रिटायर्ड पोस्टमैन का मुजाहिरा माशूक शहानी पर ब्लैकमेल करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। मोहम्मद सालेह अब्बासी का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। ये सब शायद वेठो आहे, ये सब मुंहिंजा शाहिद वेठा आहिनि त मुंहिंजे दरनि ते गारियूं गंद ॾेई नशे में धुत थी गारियूं ॾेई हली वेंदो आहे। पोइ एतिरे क़दुरु जो मां हिकिड़े दफ़े उनखे क़ुरान शरीफ़ लाहे झोली में विधो त मुंहिंजे दर ते अलाह जे वास्ते मुंहिंजी ख्वारी न कर। मूं सॼी ज़िंदगी दादू पोस्ट ऑफिस में गुज़ारिया, मूं शराफ़त जी ज़िंदगी गुज़ारी, हींअर मूंखे छो थो बदनाम करी, मुंहिंजी उमिरि आहे को बि नथो मुड़े। पोइ सिल्पूं हणंदो गाॾियुनि खे, गाना फुल ॾेई नेठि पोइ उतां कढंदो आहे ज़ोरी, हीअं ॿाहूं ॿधी कढंदो आहे। हिन क़ुरान जे सदके बाबा मुंहिंजी बचर छॾ, मूंखे तूं छो परेशान कयो आहे। पोइ वरी हलियो वेंदो आहे, पोइ राति जो वरी बूटूं ॿधी असांजे घिटियुनि मां चकर ॾींदो आहे। मां तव्हांखे विढ़ंदो SP ऑफिस में वञी ऐं उनजे रूबरू वञी पेट्रोल हारे पंहिंजे बचनि खे बाह ॾेई साड़ींदुसि, मां पाण खे बाह ॾेई साड़ींदुसि। ॿियो भला मां छा कंदुसि, कंहिंसां न पुॼी सघंदुसि, मां हुनखे छा कंदुसि। मां सफ़ा बेवस आहियां, मुंहिंजी ज़िंदगी मफ़लूज न करे छॾी आहे। मां कंहिंखे दाह नथो ॾेई सघां। ॼां थो त मूंखे रोज़ानी अॼु बि हुन मैसेज मोकिलिया 9 नंबर जा, रोज़ानी मूंखे गारियूं ज़ाल ते, भेण ते, औलाद ते घटि वधि गारियूं ॾेई रोज़ानी मूंखे मैसेज मोकिले थो, जेके मैसेज मां उते फीड कंदो थो वञा। ऐं कंहिं वक़्तु ज़रूरत में तव्हां प्रेस वारा चवंदो मां तव्हांखे ॾेखारींदुसि, जे वस वारा अमलदार ॿिया चवंदा उन्हनि खे ॾेखारींदुसि, जे कोरट मूंखां घुरिया थो उनखे ॾेखारींदुसि। अहिड़ा गंदा गंदा फ़ोटू मुंहिंजे हिन में। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल हाफिजाबाद में डॉक्टर्स लेट आने लगे, मरीजों के लवाहिकीनों को जहनी अजियत का शिकार होने लगे। डॉक्टर्स के लेट आने की वीडियो बनाने वाले नौजवान समेत मरीज के बेटे पर तशद्दुद। नौजवान का कहना है कि डॉक्टर सवा घंटा लेट पहुंचा, जिसकी वीडियो बनाने पर डॉक्टर समेत अमले ने तशद्दुद का निशाना बनाते हुए कार सरकार में मुदाखलत पर अंदराज मुकदमा के लिए थाना सिटी में दरख्वास्त दायर कर दी। शहरियों का कहना है कि इससे कबल भी डॉक्टर्स की मुबैना नामुनासिब सलूक की शिकायत आम हैं। दीपालपुर हुजरा शाह मुकीम में सैकड़ों देहात को मिलाने वाला शाहपुर रोड टूट फूट का शिकार हो चुका है, जिससे राहगीर परेशानी का शिकार हैं। सियासी शख्सियात ने इलेक्शन से कबल रोड की तामीर का काम करवाने का वादा किया, जो कि वफा न हो सका। आपको बताएं कि किसी भी हुकूमती नुमाइंदे ने तामीराती काम करवाने के हवाले से दिलचस्पी नहीं ली। हालांकि साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद खान भट्टू, MNA राव मोहम्मद अजमल खान, MPA जहांगीर मोहसिन जुगनू, साबिक MPA सैयद अली रजा गिलानी समेत दर्जनों शख्सियात का यह हल्का रहा है। सजावल की तहसील जाते के गांव मोहम्मद हसन मल्लाह के कब्रिस्तान में पानी जमा हो गया। इंतजामिया को 2 माह गुजर जाने के बावजूद नकासी आब के इंतजाम करने में नाकाम है। अहले इलाका मोहम्मद जमन लाखाटियो, मोहम्मद रहीम, सदीक मल्लाह, बाबू मल्लाह, जावेद, अब्दुल रशीद लाखाटियो व दीगर ने एहतजाज करते हुए बताया कि कमिश्नर हैदराबाद, डिप्टी कमिश्नर सजावल, असिस्टेंट कमिश्नर जाती और मुंतखब नुमाइंदान को बार बार निकासी आब के लिए इंतजाम करने की अपील की, मगर सुनवाई नहीं हो सकी। मच्छरों की बहुतात है, जिससे अहले इलाका मुतादिद बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बारिशों ने तबाही मचा दी, सैलाब मुतासरीन अभी भी खुले आसमान तले। हुकूमत की तरफ से किसी भी किस्म की इमदाद फराहम नहीं की गई। मजीद जानते हैं गम्बट से फरहान बलोच की इस रिपोर्ट में। गम्बट के नज़दीकी गांव जम्बट में बरसाती सैलाब ने तबाही मचा दी। कच्चे पक्के मकान गिरकर तबाह हो गए, मगर अभी तक कोई भी सियासी समाजी रहनुमा देखने तक नहीं आया। मुतासरीन ने कोहिनूर से बात करते हुए कहा, ना कुछ तो ख्याल करो, हमें कुछ घर बनवा के दो और हमारी मदद करो। अगर नहीं करनी तो आप कह दें। आपसे तो अच्छे ये मीडिया वाले जिनको कहा है कि वो आ गए हैं, यही आपसे तो अच्छे हैं। गरीब हैं चाहे अमीर हैं, हमारी मदद करने के लिए वो आ गए हैं। तो आप भी कुछ ख्याल करें और ख्याल करें किसी लोगों का भी। अपनी वोट लेते हैं हम तो बेनज़ीर को वोट देते हैं और बेनज़ीर को देते रहेंगे, आगे नहीं देंगे अगर आप लोगों ने हमारी मदद ना की। मकान तो गिर गए मगर चेयरमैन अभी तक देखने तक के लिए नहीं पहुंचा। अभी भी सैलाब मुतासरीन मदद के मुंतज़र हैं। आयो आहे न कोई चेयरमैन आयो आहे, न कोई अहिड़ो को माण्हू असां वटि लड़ी न आयो आहे। घर बार तव्हां पाण ॾिठा आहिनि, सभु इहे रहिया पिया आहिनि, ईअं पधर ते बचा वेठा आहिनि। कमिश्नर बहावलपुर राजा जहांगीर अनवर का कहना है कि रेस्क्यू 1122 खिदमत के जज्बा से सरशार है। एहलकार बेहतरीन एमरजेंसी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। मुझे बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 बहावलपुर जज्बा खिदमत से सरशार होकर आम अनाज को बेहतरीन एमरजेंसी सहूलियत फराहम कर रही है। इनकी हालत का इजहार उन्होंने ज़राई ऑफिस पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 बहावलपुर में वाटर रेस्क्यू व्हीकल्स रजिस्टर्ड रेस्क्यू व्हीकल्स के इफ्तिताह के मौके पर किया। इस मौके डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जाहिद पड़ेज बड़ैच, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन डॉक्टर नासिर हमीद, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर बाकर हुसैन और दीगर मुतल्लिक़ महकमे अफसरान रेस्क्यू स्टाफ मौजूद था। मुझे बहावलपुर डिवीजन ने कहा कि 8 अक्टूबर 2005 के होरनाक ज़लज़ले की तबाही आज भी इंसानी ज़हनों पर नक्श है और ज़लज़ले के बाद मुतासरीन की बहाली आबादकारी के लिए कौम यकजा होना और ज़लज़ले मुतासरीन बहन भाइयों की भरपूर खिदमत करना इस और लाज वर्ग कुर्बानियों की बेहतरीन मिसाल है। इस डे के तौर पे मनाया जाता है और 2005 में जब ज़लज़ला आया था, ये उस दिन से फिर हुकूमत पाकिस्तान ने इसको नेशनल रेजिलियंस डे के तौर पे मनाना शुरू किया है। जब से हमने इतना बड़ा एक डिज़ास्टर देखा इस मुल्क में, उसके बाद से हमारी जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया। ख़ास तौर पे हमारी जो रेस्क्यू 1122 सर्विस है, ये एक प्राइड बन चुकी है हुकूमत पंजाब के लिए भी और जो इनके लाने वाले थे और जिन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया था। और माशाल्लाह आज ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है। आज भी हमने, मैं और डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज़ बड़ाइश साहब जो डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर है, हम दोनों ने यहाँ पे इसका कुछ नया इक्विपमेंट आया है,
उसकी इनाग्रेशन की है। हमारे पास वाटर रेस्क्यू भी आई है नई, और हमारे पास दूसरी रेस्क्यू भी मशीनें भी आई हैं, और इसमें ख़ास तौर पे जो इनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी इन्हेंस हुई है वो बड़ी ही कंफर्टिंग है कि अल्लाह ना करे हमें किसी भी सूरत में कोई इस तरह का डिज़ास्टर फेस करना पड़े, कोई पानी के मुतलका हो, कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो, उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। और ये बड़ा मिलियन एंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ का ये इक्विपमेंट है जो हुकूमत पंजाब ने ख़रीदा है। और इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि अब हमारे पास जो माशाल्लाह एम्बुलेंस सर्विस है, अब 36 गाड़ियाँ हो चुकी हैं हमारी, और हमारे तमाम तहसीलों में ये हमारा नेटवर्क मौजूद है। हमारी टीम बड़ी मुतहरक है, वेल ट्रेंड है, फुली प्रोफेशनल है, और ये सारा काम जो कर रहे हैं ये बाकायदा एक पूरी एक रजीम है जिसके तहत ये होता है। तो हमारे दूसरे सूबे भी हमसे मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें कि आईजी जेल खाना जात के ऑफिस में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। आईजी जेल खाना जात पंजाब मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग की महकमा की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात पर खराज तहसीन पेश किया गया। सदर ऑफिस की जदीद इमारत का इफ्तिताह भी किया गया। तकरीब में तमाम अफसरान समेत मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, क्या तफसीलात हैं आपके पास? आपको बताएं कि आईजी जेल खाना जात के ऑफिस में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। आईजी जेल खाना जात पंजाब मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग की महकमा की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात पर खराज तहसीन पेश किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? देखें, जिस तरह से आईजी जेल खाना जात मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग की जो है वो 20 तारीख को रिटायरमेंट है, उससे पहले जो है वो आज तमाम पंजाब के सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट को जो है वो आज मदऊ किया गया और एक बड़ा इशाइया दिया गया जेल के हवाले से, और एक नई बिल्डिंग का जो है वो आज इफ्तिताह भी कर दिया गया है जो कि आईजी दफ्तर में तैयार हो रही है, जिस पर आईजी पंजाब ने तमाम सुपरिटेंडेंट जेल से मुलाकात की और तमाम सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा कि 5 साल का जो अरसा एक तवील अरसा होता है। इससे पहले जो सुपरिटेंडेंट जेल गुजरे हैं वो 2 से 2.5 साल यहाँ पर रहे हैं, लेकिन मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग ने न जाने कितने होम सेक्रेटरी और कितनी जो है वो हुकूमतें तब्दील की, लेकिन उसके बाद ये जो है वो 20 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जेल के अंदर जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी फैमिली के लिए और उनके जो है वो फलाह बहबूद के लिए जो है वो काम किया जा रहा है। खासकर अगर बात की जाए जेलों के अंदर चिलर की और ठंडे पानी के चिलर भी जो है वो लगा दिए गए हैं, एलसीडी का भी इंतजाम किया गया है। इसके अलावा पीसीओ बनाए गए हैं ताकि मोबाइल फोन की बंदिश जो है वो जैमर्स की वजह से बंद कर दी गई है और पीसीओ के जरिए जो है वो कैदी 5 मिनट अपनी फैमिली के साथ बात करेंगे। आईजी पंजाब का कहना था कि पंजाब में 43 जेलें बनाई गई हैं जिसमें जो है तकरीबन 12 जेलों के अंदर जो है वो मियाँ बीवी आपस में मुलाकात भी कर सकेंगे और अपने जो है वो बच्चों के मतलब जो है वो जिस तरह से लोग अपने वालिदैन से जो है वो इस बारे से मशवरा करते हैं, उसी तरह से फैमिली जो है वो वहाँ पर आकर एक रात स्टे भी करेगी, लेकिन निकाहनामा जरूरी है। आईजी पंजाब का ये भी कहना था कि जेल हुकाम के हवाले से जो है वो बड़ी जो है वो वसी तौर पे जो है वो तमीरात की जा रही है और जगह जगह जो है वो शहरों में नई जेलें तमीर की जा रही हैं। खासकर अगर जेलों की बात की जाए तो जेलों के अंदर जो मुलाजमीन है वो अब जो है वो SMS पर ही जो है वो छुट्टी लेंगे और SMS पर जो है वो उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आईजी जेल खाना जात ने आज तमाम पंजाब के सुपरिटेंडेंट जेल से जो है वो मुलाकात की और दिल खोल कर जो है वो अपने बारे में जो बताया और सुपरिटेंडेंट जेल ने भी जो है उनकी तारीफ की और उनका ये कहना था कि पहले की निस्बत जो है वो जेलों में जदीद सिस्टम जो है वो अलाट कर दिए गए हैं। खासकर जिस तरह से कंप्यूटराइज जो शख्स जो है वो कैदी या हवालाती होता था जो जेल के अंदर जाता था उसको जो है वो मैनुअली पहले लिखा जाता था, लेकिन अभी कंप्यूटराइज उनके हाथों के जो है वो थंब्स लगाए जाते हैं और आई स्कैन किया जाता है जिसकी वजह से कोई कैदी या कोई हवालाती मिसिंग ना हो। आईजी पंजाब ने मजीद बताया कि जितने भी सुपरिटेंडेंट जेल है ये मेरी टीम है और सुपरिटेंडेंट जेल और इसके अलावा जो है वो DIG जितने भी आए थे आज प्रोग्राम के अंदर, उन्होंने कहा कि मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग की जितनी भी सहूलियात जो उन्होंने दी हैं उनको हमेशा जो है वो याद रखा जाएगा। वो आज भी हमारे IG हैं और 20 तारीख के बाद भी हम उन्हें अपना ही IG मानेंगे। वसीम साबिर, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तहसील एजुकेशन ऑफिसर रज़िया बलोच ने कोट DG के मुख्तलिफ स्कूल्स में टेंट तकसीम किए। गर्ल्स स्कूल में बैठे तमाम सैलाब मुतासरीन को टेंट देकर स्कूल खाली कराए ताकि तालीम का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा सके। इस मौका पर तहसील एजुकेशन ऑफिसर रज़िया बलोच का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से स्कूल्स में बैठे मुतासरीन को टेंट देकर स्कूलों को खाली करवा लिया है।
डेरा गाजी खान के निजी स्कूल में तकरीब का अहतमाम। ओ लेवल मैट्रिक में बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल तलबा को इनामात दिए गए। मजीद जानते हैं अमीन खलोल की इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के निजी स्कूल में कैंपस में और लेवल और मैट्रिक में शानदार नतीजे हासिल करने वाले तलबा के एजाज़ में तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ में नन्हे बच्चों ने टैंपलोज पेश किए और शुरका से खूब दाद समेटी। जी मेरा नाम मोहम्मद हसनैन ज़ाहिद है, मैं फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म हूँ। अभी हमारा बोर्ड के नताइज आए हैं, जिसमें वालिदैन की दुआओं की वजह से और असातिज़ा की मेहनत की वजह से मैंने 1077 नंबर लिए हैं 10वीं के इम्तहान में, और यही कोशिश होगी कि हम आइंदा भी अच्छे से अच्छे नंबरात लें ताकि हम वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद करें। बेहद खुशी महसूस हो रही है इस हाई अचीवर्स सेरेमनी में शिरकत करने की। डीजी खान कैंपस पूरे सेंट्रल रीजन में हमारे टॉप स्कूल्स में शुमार होता है, और हमें सेंट्रल रीजन के ऑफिस में लाहौर में हर वक्त उनकी अचीवमेंट्स की खबरें मिलती रहती हैं, और यहाँ पे आके इन बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ उनकी इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने में और भी खुशी होती है। और मुझे पूरा यकीन है कि अमीर और उनकी टीम इस पूरी सिटी के लिए इस तरह की अचीवमेंट्स एंड लॉरेल्स लेते आएंगे आज भी और फ्यूचर में भी। बहुत शुक्रिया। स्कूल के सरबराह ने नुमाया नंबर लेने वाले बनू में निजी फलाही तंजीम की तरफ से इमदाद का सिलसिला जारी है। रज़ाकारों ने मुस्तहिक अफराद में सिलाई मशीनें तकसीम की। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक रणा यानी रोशनी फलाही व तरक्याती तंजीम की जानिब से गरीबों, मस्कीनों और बेवाओं के साथ इमदाद का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में आज तंजीम के मरकज़ी दफ्तर में एक खुसूसी तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें इलाके के मुतअद्दिद यतीमों, बेवाओं और माजूरों में सिलाई मशीनें और व्हील चेयर्स तकसीम की गई। मज़कूरा तकसीम शुदा चीज़ों के हवाले से कोहिनूर न्यूज़ को तफसीलात बताते हुए तंजीम के सदर गुलज़रीफ़ अरमानी वज़ीर का कहना था कि गरीबों, यतीमों और बेवाओं के साथ इमदाद का ये सिलसिला जारी रहेगा। 40 से ऊपर सिलाई मशीन है, 2 व्हील चेयर है, एक ट्राई साइकिल है। ये PND सेक्रेटरी KPK जनाब शाह महमूद खान साहब की तरफ से मिला है, और उसका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इससे पहले भी 100 का डेटा हमको दिया था, कुछ व्हील चेयर थे, कुछ कम्बोर्ड थे, वो भी हमने तकसीम किए, और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा के लिए भी वो हमारे साथ ताउन जारी रखेंगे। हम उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उसके सेक्रेटरी का, इफ्तिखार साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। हुजरा शाह मुकीम में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर 12 साल से लगाई जाने वाली मुनफरद पहाड़ी ज़िला भर में अव्वल आई। मज़ीद जानते हैं सरफराज की इस रिपोर्ट में। हुजरा शाह मुकीम के गांव डौला मुस्तकीम में जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौका पर अपनी 12 साल रवायात को बरकरार रखते हुए शायकीन को महजूज करने के लिए पहाड़ी बनाई गई। हर साल की तरह जिला भर में अव्वल पोजीशन पर आने वाली पहाड़ी इंतजामिया को इलाका की सियासी और समाजी शख्सियात की जानब से नकदी इनामात से नवाजा गया। 3 दिन तक लगाई जाने वाली पहाड़ी को न सिर्फ हुजरा शाह मुकीम बल्कि नवाही इलाका जहाँ से बच्चे, बड़े और खातीन देखने आते हैं। सब मिल के ऐसी पहाड़ी बना भी थी। 10 तो 12 साल हो गए जी डौला मुस्की बाड़ी बंदे नूं। पहले साल ਅਸੀਂ 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਾ ਸੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ 65 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਕਾੜੇ ਤੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੈ। ਸੈਯਦ ਰਜ਼ਾ ਜੀ ਕਿਲਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਜੀ ਸਾਬਰ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਬੀਲ ਕੈਨੀ, ਮੀਆਂ ਨੂਰਮ ਜਵਾਨ, ਇਸਾਕ ਜੁੱਜ, ਮੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦਾ डौला साहब ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। यहाँ ज़राअत, बागबानी, आबपाशी, माहीगीरी और ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ मॉडल्स बनाकर इन शोबाजात की अक्कासी की गई है। पहाड़ी इंतजामिया का कहना है कि हुकूमती सतह पर ताउन मुयस्सर हो तो इस आर्ट को मजीद निखारा जा सकता है। हवेली लखा में मरकजी अंजुमन ताजरान की तरफ से 13वीं सालाना सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीरी मुकाबले हौसला अफजाई के लिए बच्चों में शील्ड तकसीम की गई। मजीद जानते हैं चौधरी अब्दुर्रहमान की इस रिपोर्ट में। हवेली लखा मरकजी अंजुमन ताजरान की तरफ से 13वां सालाना बासिलसिला सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम शान तकरीरी मुकाबला तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने भरपूर हिस्सा लिया। खर्च कर देना जिसकी आपको हाजत न हो, और ईसार अपनी हाजत को मुअख्खर करके दूसरों की जरूरियात को मुकद्दम रखना। अली वकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना
बिला शुबा अल्लाह रब्बुल इज्जत के बरगज़ीदा तरीन पैगंबर और सखावत और ईसार का बेमिसाल बहरे पे करा है। आने वकार मेरे प्यारे नबी की सखावत और ईसार सिर्फ अखलाकी एतबार से नहीं, आने वकार मेरे प्यारे नबी की सखावत और ईसार मेरे सियासी बख्शी आप सल्लम को रहमत बनाया गया तो आप सल्लम ने खुद को इस तरह पर रहमत बना लिया। आप बच्चों की हौसला अफजाई के लिए अंजुमन ताजरान की तरफ से बच्चों को शील्ड पेश की गई और पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को नकदी और शील्ड से नवाजा गया। तकरीब में लाखा भर के सियासी व समाजी शख्सियात और मजहबी स्कॉलर्स और DSP बसीरपुर, SHO थाना हवेली लखा चौधरी मोहम्मद सरवर, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी खुर्शीद अहमद रहमानी और लाखा भर से अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर अंजुमन ताजरान की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हवेली लखा के सीनियर सहाफ़ियों को सहाफ़ती खिदमात सर अंजाम देने पर और म्यूनसिपल कमेटी अमले की खिदमात पर शील्ड से नवाजा गया। मुस्तफ़ाबाद में आस्ताना आलिया नकीबाबाद शरीफ में सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहतमाम सदारत सजादगान ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद नकीबुर रहमान शाह नकीबी, ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद असदुल्ला शाह ने की। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल से किया गया। उलमाए किराम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से बयान किया। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में अक़ीदतमंदों, ज़ायरीन, मुरीदीन, सियासी, समाजी, मजहबी जमातों के नुमाइंदों और सहाफ़ियों ने शिरकत की। तहरीक इंसाफ NA 131 के उम्मीदवार व साबिक़ ज़िले सदर नदीम हारून खान, साबिक़ चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मुस्तफ़ाबाद मियाँ अब्दुल खालिक, साहबजादा हाफिज़ जुनैद इलियास, कादरी जनरल सेक्रेटरी जमात अहले सुन्नत तहसील कसूर, एहसन मसूद भट्टी ज़िले सदर तहरीक इंसाफ यूथ विंग कसूर, कौंसलर राशिद अली टीपू, राव मुनीर अहमद, रहनुमा तहरीक इंसाफ नसीर अहमद खान और दीगर ने शिरकत की। एबटाबाद में जामिया महरिया ज़ियाउल उलूम हसन टावर में महफिल मिलाद का अहतमाम किया गया। मज़ीद जानते हैं उबैदुर रहमान सुलेमानी की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह एबटाबाद में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। एबटाबाद जामिया महरिया ज़ियाउल उलूम हसन टाउन के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम में मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी और साबिक़ तहसील नाज़िम मोहम्मद इस्हाक़ ज़करिया का खिताब करते हुए कहना था कि ये जो कुछ भी करम नवाज़ियां मेरे खालिक और मालिक की नेमतें हैं वो सब सदका है इस ईद मिलादुन्नबी का। 12वीं रात अल्लाह का यार, अल्लाह का हबीब आया, वो रात लैलतुल कदर से भी अफजल है। कुरान है, मेरे हुजूर नूर है, मेरे हुजूर मुनीर है, मेरे हुजूर बशीर है, मेरे हुजूर मुनीर है, मेरे हुजूर नज़ीर है, मेरे हुजूर सिराजुल मुनीर है, मेरे आका दाई इल्लाह बिइज़्निही है, मेरा नबी रसूल है, मेरा नबी करीम है, मेरा नबी रहमतुल लिल आलमीन है, मेरा नबी वली है, मेरा नबी औला है। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, हामिद भी, महमूद भी, हुस्ने मुतलिक का शाहिद भी, मशहूद भी। शाहिद ऐसा कि सुम्मतना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना। अगर रब का दीदार करना होगा तो फिर मेरे मुस्तफा की आंखों से देखना पड़ेगा तुम्हें। मुकर्रिरीन का कहना था कि आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।